आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12 का मैथ का इम्पोर्टेंट चैप्टर। और इम्पोर्टेंट चैप्टर तो पढ़ेंगे ही, और साथ में हम आपको ये भी आज बताने वाले हैं कि कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए और कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने चाहिए, और कौन से चैप्टर छोड़ने चाहिए और कौन से चैप्टर कितना पढ़ना चाहिए। आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप कम ही चैप्टर पढ़ के मैं इंटर एग्जाम में 100 में 100 आप नंबर ला सकते हैं। तो देरी ना करते हुए हम लोग चालू करते हैं। और ये वीडियो आप YouTube पर पूरे आप YouTube छान मारिएगा तो ये वीडियो और ऐसा वीडियो आपको कभी नहीं मिलेगा। हाँ, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाले आपको हजारों वीडियो मिलेंगे YouTube पर, लेकिन एक साथ इंपॉर्टेंट चैप्टर और इंपॉर्टेंट टॉपिक और कौन से चैप्टर पढ़ने चाहिए कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने चाहिए, कम चैप्टर पढ़ के 100 में 100 लाने का ये पूरा फार्मूला ट्रिक है यहाँ पर आपको सजा कर लाए हुए हैं। तो एक बार इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, शॉर्ट वीडियो रहेगा, ज्यादा लॉन्ग नहीं रहेगा। तो देरी ना करते हुए आप लोग देखिए। यहाँ पर आप लोग को अगर मैं पूरे 12 क्लास के मैथ के चैप्टर को अगर बांट दूं तो दो भागों में बांट सकता हूं। एक बांट सकता हूं आसान वाले चैप्टर और एक बांट सकते हैं कठिन वाले चैप्टर। तो आसान वाले चैप्टर में आपको क्या क्या पढ़ना है? प्रतिलोम, त्रिकोणमिति, जिससे 18 नंबर का क्वेश्चन बिहार बोर्ड में आता है। और एक पढ़ना है आयु, जिससे आपका चैप्टर नंबर 3 है, जिससे 23 नंबर, और सारणिक 3 और 4 जिसको आयु और सारणिक बोला जाता है, इससे 23 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और एक चैप्टर है चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सदिश, इसमें से टोटल बिहार बोर्ड में 23 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और एक होता है त्रिविमीय 3D, 11 चैप्टर है, 11वां चैप्टर 17 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। और एक है 13वां चैप्टर जिसका नाम है परिक्ता, वो 14 नंबर का क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड। तो टोटल अगर आप इन नंबरों को जोड़िएगा तो टोटल नंबर 95 आता है। अब दिमाग खुला, 1 2 3 4 5 6, मात्र 6 चैप्टर पढ़ के आप 95 नंबर ला सकते हो। तो आप सोचिएगा कि सर 95 नंबर 6 चैप्टर से और 5 नंबर नहीं, ये 95 नंबर टोटल 100 में नहीं 200 में है। टोटल 200 में क्वेश्चन पूछता है बिहार बोर्ड, और 200 में नंबर में 100 नंबर बनाना रहता है। ये 200 में है, तो 200 में हुआ तो क्या हुआ, आपको बनाना तो है 100 ही में ना। तो 95 नंबर का तो टोटल आपसे यही 6 चैप्टर पूछ रहा है। तो आप अगर 6 चैप्टर को मजबूती से तैयारी कर लेते हैं तो अकेले इस 6 चैप्टर की मदद से आप 95 नंबर ला के रखिएगा। 95 नंबर ये बाबू ज्यादा पढ़ने वाला नहीं है, सिलेबस बहुत ज्यादा है, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, कम टाइम में आपको ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा। तो ये आपका बेस्ट फॉर्मूला। अगर आप चलते हैं कठिन वाले दुनिया में कि कठिन चैप्टर, तो 5वां चैप्टर संतत्य अवकलनीयता, 6ठा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग, 7वां चैप्टर अवकलन, 8वां चैप्टर समाकलन के अनुप्रयोग, और 9वां चैप्टर अवकल समीकरण। तो 1 2 3 4 5, इस 5 चैप्टर में ही आपको टोटल 88 नंबर पूछता है अकेले। अगर आपको लगता है कि भैया हम ये पढ़ेंगे तो ये पढ़ लीजिए, आपको 100 में 88 नंबर ये देगा। और ये अगर नहीं पढ़ना चाहते, आपको भारी लगता है, अधिकतर बच्चों को ये जो कलन वाला चैप्टर होता है डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ये आपको हार्ड लगता है, तो आप ये वाला पढ़ के 95 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। तो आपकी जैसे भी मर्जी है, ये तैयारी करिए चाहे ये तैयारी करिए। अब चलते हैं कि कौन से चैप्टर में ऑब्जेक्टिव कितने पूछते हैं, सब्जेक्टिव कितने पूछते हैं, लॉन्ग और शॉर्ट कितने पूछते हैं। तो देखिए चैप्टर आपका है, तो अगर मैं चैप्टर को सरिया दिया हूं, सबसे अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर हम देखें ऊपर से, सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर 12 क्लास मैथ के लिए, बिहार बोर्ड के लिए, तो ऊपर से हम सरिया है नीचे की ओर, यानी कि जो सबसे ऊपर चैप्टर रहेगा बाबू, इस पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नंबर के पूछे जाते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर एक पर रखा जाए तो भैया 7वां चैप्टर जिसका नाम है समाकलन, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीग्रेशन, उसको रखेंगे। क्यों रखेंगे भैया? ऑब्जेक्टिव 26 को पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन 8 को पूछता है, और एगो 2 नंबर का पूछता है, और 16 नंबर, और लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का पूछता है। तो टोटल समाकलन चैप्टर से आपका टोटल 47 नंबर एक ही चैप्टर से पूछता है। अब बताइए 47 नंबर का एक ही चैप्टर से पूछ रहा है, तो बताइए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर हुआ। अगर एगो चैप्टर आप तैयारी कर लेते हैं, समझिए कि 50% तैयारी आपकी कंप्लीट हो गया। दूसरा अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर पर रखते हैं तो अवकलन, जिसका चैप्टर नंबर 5 है, वो 11 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, और 12 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और लॉन्ग क्वेश्चन एगो पूछता है आपका 5 नंबर का, टोटल ये 28 नंबर का पूछता है। अब दोनों को जोड़ लीजिए, 75 76 अकेले चला जाएगा। 2 चैप्टर पढ़ के आप 75 नंबर की तैयारी कर सकते हैं। तीसरा पर जाएंगे, सबसे बीबी चैप्टर अगर रखेंगे तो 10वां चैप्टर को रखेंगे बाबू, वेक्टर, जिसको सदिश बोलते हैं। 12 गो ऑब्जेक्टिव पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन 3 गो पूछता है, 3 6 नंबर का, लॉन्ग क्वेश्चन 1 करता है, यानी टोटल 23 नंबर का। देखिए सबसे ज्यादा नंबर पूछने वालों को ऊपर रखे, उससे कम नीचे, उससे कम नीचे, लाइन से सरिया दिया है, आपको दिक्कत ना हो। 23 नंबर का टोटल क्वेश्चन पूछता है। और चैप्टर इसके बाद अगर इंपॉर्टेंट देखा जाए
तो तीसरा और चौथा दोनों को हम एक में ले हैं, क्योंकि ये दोनों बीजगणित में आता है, आयु और सारणी, यानी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट्स। तो ये 14 लोग ऑब्जेक्टिव पूछता है, दोनों मिला के 14, और शॉर्ट क्वेश्चन 2 को पूछता है, 2 दूनी 4 नंबर, एगो लॉन्ग क्वेश्चन टोटल 23 नंबर। तो देखिए ये भी 23, अकेले पढ़िएगा सदिश, और ये दोनों मिला के 23, तो दोनों इंपोर्टेंट चैप्टर है। अगर चलते हैं अगला इंपोर्टेंट चैप्टर पे, तो दूसरा चैप्टर आप पढ़ लीजिएगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय अनुपात। 9 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 4 नंबर का शॉर्ट पूछता है, लॉन्ग एगो, टोटल 18 नंबर का पूछता है। इसके बाद इंपोर्टेंट चैप्टर 11वां है, त्रिविमीय ज्यामिति 3D बोलते हैं। 11 ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट क्वेश्चन से 6 नंबर का आता है, 2-3 को आता है शॉर्ट क्वेश्चन, और लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से नहीं पढ़ रहा है आपको, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता, 17 नंबर का टोटल आता है। उसके बाद तेरा सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर अगर नीचे घटते क्रम में जाए तो परीक्षा आता है, 5 ऑब्जेक्टिव पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन 4 नंबर, लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का एक पूछता है, 14 नंबर का टोटल पूछता है। उसके बाद 9वां अगर इंपॉर्टेंट चैप्टर देखा जाए तो अवकल समीकरण, 5 गो ऑब्जेक्टिव, 4 नंबर का शॉर्ट, एगो लॉन्ग, 5 नंबर का टोटल 14 नंबर का पूछता है। रैखिक प्रोग्राम पे अगर चलते हैं तो ये 2 नंबर का 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है, 2 नंबर का एगो शॉर्ट क्वेश्चन पूछता है, और एगो लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, टोटल 9 नंबर का। इस चैप्टर की खासियत हम बता दे रहे हैं, ये जो लॉन्ग क्वेश्चन है बाबू, ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन 5 नंबर का एगो पूछता है, ये 2011 से लेकर 2024 तक हर साल एक पूछता है, फिक्स्ड क्वेश्चन है। मोस्ट बीबीए ये आपका चैप्टर देखना है दीर्घ उत्तरीय में, तो ये आपको 5 नंबर दिलाएगा, रैखिक प्रोग्राम। अगला है आपका संबंध एक फलन, 3 नंबर, और 3 नंबर ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर शॉर्ट, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता, टोटल 5 नंबर का पूछता है। अवकल के अनुप्रयोग चैप्टर नंबर 6, 2 ऑब्जेक्टिव पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन 9 पूछता है, लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछता, टोटल 2 नंबर। और समाकलनों के अनुप्रयोग नहीं पूछता है, ऑब्जेक्टिव नहीं पूछता है, शॉर्ट नहीं पूछता है, लॉन्ग। तो भैया ये चैप्टर है। अगर इन चैप्टरों में आप अगर देखें तो, अगर इन चैप्टरों में अगर आपको देखें तो प्यारे बच्चों, इन चैप्टरों को देखने के बाद अगर ऊपर से देखिएगा बाबू, ये 3 चैप्टर देखिए, समाकलन, अवकलन, अवकलन, तो दोनों चैप्टर मिला के 75-76 होता है। अगर ये सदिश जोड़ देंगे तीनों, तो लगभग अंदाजा लगा दीजिए कि 80-85-90 तक यही तीनों चैप्टर अकेले ही काम कर जा रहा है। अगर एक चैप्टर और ऐड करके आप पढ़ लेते हैं, तैयारी कर लेते हैं 4, तो सीधे 100 के पार, और एक चैप्टर पढ़ लेते हैं तो समझिए कि आप 120 तक पहुंच जाइएगा। तो तैयारी करना होगा मैथ की, तो ऊपर से चैप्टर हम जो सीरियल बाई नंबर बैठे हैं ना, तो ऊपर से तैयारी करिएगा, आपका कम चैप्टर में ज्यादा आपका तैयारी होगा। तो अब हम जानते हैं कि इन 13 चैप्टर है बाबू, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, टोटल 13 चैप्टर में आपको कौन कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं, तो देखो मैंने इसमें से छाट के यहाँ पर लिखा है नहीं पढ़ने वाला चैप्टर। तो भैया आप 8वां चैप्टर मत पढ़िएगा, समाकलन के अनुप्रयोग, इसमें से क्वेश्चन नहीं आता है। देख लीजिए यहाँ पर समाकलन के अनुप्रयोग में से नहीं ऑब्जेक्टिव, नहीं शॉर्ट और नहीं लॉन्ग। अगर यकीन नहीं है तो क्वेश्चन में उठा के और आप देख लीजिए, अगर उसमें से क्वेश्चन पूछा होगा तो मेरे से फिर बोलिएगा, नहीं पूछता एक भी, पूछेगा भी नहीं। और बेकार चैप्टर में आता है, बेकार चैप्टर है, नहीं पढ़ने वाला। अवकलन के अनुप्रयोग यानी 6ठा चैप्टर, वो भी मत पढ़िएगा, नहीं क्वेश्चन आएगा, मेहनत करिएगा, क्वेश्चन नहीं आएगा, बेकार चला जाएगा, टाइम कम है आपके पास। और पहला चैप्टर भी आप छोड़ सकते हैं, संबंध फलन का है भैया, संबंध फलन से 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर का शॉर्ट, 3 2 5, लॉन्ग नहीं पूछता है 5 नंबर। 5 नंबर के लिए पूरा माथा पीछी काहे करिएगा, छोड़ना होगा तो हम बोलेंगे टोटल 13 चैप्टर में 8वां 6ठा और पहला चैप्टर छोड़ दीजिएगा, आपका कुछ नहीं जाने वाला। टोटल 200 नंबर का एग्जाम होता है बारे बच्चों, और 100 नंबर का बनाना होता है। तो आप इन छोड़ के भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला, आपको 100 में 100 बना के आइएगा। अब हम बताते हैं अगला आपका ट्रिक, बेहतरीन लॉन्ग क्वेश्चन पकड़ने का ट्रिक 12th क्लास में मैथ के लिए। तो लॉन्ग क्वेश्चन देखिए, फिक्स लॉन्ग क्वेश्चन कौन कौन चैप्टर से, चैप्टर नंबर 12 रैखिक प्रोग्रामर नाम है आपका, उससे एगो आपका VBI आपका एकदम दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन फिक्स रहता है, लिख के लीजिए, अगर नहीं आएगा तो बोलिएगा। समाकलन आपको मिलेगा फिक्स क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मैं बता रहा हूँ कौन कौन चैप्टर से फिक्स होता है। इसमें से कभी कभी तो भैया 2 साल पूछा है, 11 साल में टोटल में, 5 साल में तो दो बार क्वेश्चन क्या है, दो को एक बार में फिक्स रहता है। अवकलन 5वां चैप्टर से फिक्स रहता है लॉन्ग क्वेश्चन, 9वां चैप्टर से अवकल का समीकरण फिक्स रहता है, दूसरा चैप्टर प्रतिलोम त्रिकोणमिति से फिक्स रहता है। फिक्स काहे बोलते हैं, लगातार 5 साल से इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन पूछ रहा है, पहले नहीं पूछता था लेकिन लगातार 5 साल तक पूछ रहा है। आयु और सारणिक में से ऐसा होता है ना कि फिक्स रहता है, लेकिन ऐसे फिक्स रहता है बाबू इसमें कि अगर आयु में से पूछ दिया तो सारणिक में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं पूछेगा, सारणिक में से लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आयु में से नहीं पूछेगा, दोनों में से एक पूछता है। अगर सदिश की बात करें, क्या लॉन्ग क्वेश्चन पूछता है, 10वां चैप्टर है, तो भैया मैंने गेस किया है 11 साल में टोटल आधा साल में यानी 5-6 साल 5 बार इसमें से दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन पूछा है, 5 साल नहीं पूछा। तो इसको हम 50% पे रखते हैं, पूछ भी सकता है नहीं पूछ सकता। परीक्षा में भी वही हाल है, 50-50 है, यहाँ पढ़ सकते हैं। मैंने बताया नहीं पढ़ने वाला चैप्टर। अब देख लीजिए भैया, टोटल आपको दीर्घ उत्तरीय एग्जाम में 8 हुआ था, 4 को बनाना है।
4 गो बनाना है तो भैया ये हम कम ही चैप्टर, इतना ही चैप्टर पढ़ के आपको तैयारी कर सकते हैं। लघु तरीय में 30 में 15 बनाने भैया, 15 छोड़ना है, क्या दिक्कत है। मेन चैप्टर भी अगर तुम कर लोगे ना, समाकलन अवकलन सदिश आयुष सारणिक प्रतिलोम, ये सब 7-8 चैप्टर तो आपको फुल्ली तैयारी होगा, कोई नहीं रोकेगा आपको। लघु में 30 में 50, वस्तुनिष्ठ 100 में 50 बनाना, तो भैया ऐसे ही बन जाएगा 100 में 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको लग रहा होगा कि भैया ऐसा वीडियो आपको YouTube पर मिल जाएगा ना, तो हमसे आके बात करेगा, एक भी वीडियो नहीं मिलेगा, हम आपको दावा के साथ ठोक कर 100% गारंटी के साथ बोल रहे हैं। ये इसमें बहुत मेहनत लगा है बाबू छाटने में। तो कृपया पर अगर आपको जरा से भी इस वीडियो से लाभ हुआ, आपको लगा होगा कि इतना बड़ा सिलेबस को मैंने 12th क्लास के मैथ को इतना सारा कर दिया है, छोटा शॉर्ट में कर दिया है, तो भैया इस वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए और प्लीज इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद देखने के लिए।